बार बार पेशाब आने की वजह से मौत का वाक़या होना। तो आज की वीडियो हमारी इसी पर है कि बार बार जो पेशाब आता है तो उसका इलाज कैसे किया जाए, और उससे एक मसला जो मौत वाक़या होती है वो भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है पेशाब का बार बार आना है। तो ये आजकल के टाइम में सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ये मसला पैदा होता है कि कुछ कमज़ोरी वगैरह की वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है कि बार बार जो पेशाब आता है। तो इसका इलाज, बेहतरीन इलाज जो आप घर में कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने एक बात की है कि बार बार पेशाब आने की वजह से मौत भी आ सकती है, तो वो हम आखिर पे आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि उसका इलाज कैसे किया जा सकता है और वो मौत कैसे वाक़ई होती है। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों ने ये ख्याल करना है कि जो पेशाब जितना मर्जी आ जाए, लेकिन आपने अपनी जो पानी की मिकदार है वो पूरी रखनी है। आजकल के टाइम में कुछ लोग होते हैं कि पेशाब के डर की वजह से पानी बहुत कम पीते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मसला पैदा होता है कि जो नौजवान है उनमें तो ज़्यादातर जो मसला पैदा होता है वो ये है कि मैदे की जो खराबी है वो होना शुरू हो जाती है, जो जलन वगैरह वो होना शुरू हो जाती है, कि पानी कम जाता है और खुश्की ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से बहुत से मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ भी, एक तो होता है शुगर की वजह से, वो भी इलाज इसमें कर सकते हैं। अगर शुगर की वजह से पेशाब की ज्यादती है, पेशाब बार बार आता है, तो भी आज की जो हम मेडिसिन बताएंगे उसके साथ आप उस पेशाब का जो बार बार आना है उसका इलाज कर सकते हैं। तो इलाज की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो बेहतरीन इलाज है। शुगर के मरीज हैं वो भी कर सकते हैं, नौजवान हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो मैंने पहले बात की है कि पानी की मिकदार को आपने पेशाब के डर की वजह से कम नहीं करना है, तो उसकी वजह से बहुत से मसले पैदा होते हैं। तो इलाज बेहतरीन है, आप आसानी के साथ घर में कर सकते हैं। उसमें आपने करना ये है कि आपने लेनी है हल्दी 2 तोला। हल्दी आम जो मिलती है हल्दी वो आप ले लें, किसी भी 700 से ले लें, हल्दी ले लें 2 तोला। और अनार के छिलके खुश्क मिलते हैं, ये भी 50 स्टोर से आसानी के साथ मिल जाते हैं, ये आपने लेना है 1 तोला। और साथ लेने हैं मगज जामन। ये जो जामन के जो गुठली होती हैं इनमें से मगज निकलता है, अगर आपके पास अगर कोई गुठली महफूज है उसके निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो 50 स्टोर से भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। वो भी आपने 1 तोला लेनी है। तो इसको पीस के रख लेना है, स्फूप बना लेना है, पाउडर बनाए, ब्रिक स्फूप बनाए। बनाने के बाद इसको किसी शीशी में महफूज कर लें। और इसकी जो खुराक है वो तकरीबन आधी चम्मच सुबह, आधी शाम। वही बात मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ कि इसके साथ भी पानी की इस्तेमाल ज्यादा है, पानी लाजमी ज्यादा पीना है। और इसके साथ आपका जो ये बार बार पेशाब आता है वो खत्म हो जाएगा। और जो पानी हम पी रहे हैं वो भी जिस्म में जो खुश्की वगैरह उसको खत्म करेगा। लेकिन पानी की मिकदार, वो मैं एक ही बात पे आता हूँ कि पानी की मिकदार आपने कम नहीं करनी है। तकरीबन हर घंटे के बाद 1 गिलास लाजमी आपने पानी का पीना है। तो इस मौसम में जो है तलब भी नहीं होती है पानी की, लेकिन फिर भी आपने जबरदस्ती पानी के इस्तेमाल लाजमी करने हैं। थोड़ा बहुत जो पेशाब ज्यादा आता है वो समझेंगे आपके जो अंदर के जरासीम है उनकी सफाई हो रही है। दूसरी बात जो मैंने की थी कि पेशाब की ज्यादती की वजह से मौत वाकई होती है, वो आजकल के टाइम में बुजुर्गों में ये ज्यादा मसला पैदा होता है। वो इसलिए होता है जो है ना, पेशाब की ज्यादती अकेला मसाने की कमजोरी की वजह से या गुर्दों की कमजोरी की वजह से नहीं होता है, बल्कि ये दिल की कमजोरी की वजह से भी पेशाब की ज्यादती होती है। वो अक्सर होती है बुजुर्ग हजरात में कि रात के टाइम जो बार बार पेशाब आता है, और शुगर भी नहीं होती है फिर भी बार बार पेशाब आता है, वो दिल की कमजोरी होती है। तो उसमें ये होता है कि बुजुर्ग हजरात सिर्फ पेशाब के डर की वजह से पानी कम पीते हैं और रात को पेशाब ज्यादा आता है, और जो पानी की कमी है वो कम हो जाती है, शरियानें सिकुड़ जाती हैं, जिससे कुछ भी हो सकता है रात के वक्त और पता भी नहीं चलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इंसान अच्छा भला सोता है और सुबह उठते हैं तो वो इस दुनिया में नहीं रहता है। तो उसकी वजह मेन अक्सर यही होती है कि रात के टाइम बार बार पेशाब आता है और वो पानी डर की वजह से नहीं पीता है, जो पानी की कमी हो जाती है और उसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है। उसका इलाज बेहतरीन ये है कि मगज फंदक तकरीबन आप 350 के लेंगे, ये 4 तोला या 4.5 तोला निकलते हैं, वो ले लें। 5 तोला हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। उसमें आपने तकरीबन 8 तोला मगज बादाम गिरी जो है वो इस्तेमाल करनी है, साथ लेनी है। और 1 तोला उसमें आपने लेना है
کالی مرچ جو ہوتی ہے وہ لینی ہے، وہ بھی آپ کو 500 سے مل جائے گی۔ فندق بھی آپ کو، فندق یہ ہے نا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، تو اس کو توڑ کے پھر مغز نکالنا پڑتا ہے، مغز فندق نکلے گا، تو اس کا سفوف بنائیں۔ اور اس میں آپ نے 100 گرام کوزہ مصری شامل کرنی ہے، اور یہ صرف صبح کے ٹائم بزرگ حضرات کو 1 سے 1.5 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔ انشاءاللہ جو ان کی دل کی کمزوری، دماغی کمزوری ہے، اعصابی کمزوری ہے، وہ بہترین ہو جائے گی۔ تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔